जी, इसमें आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों इसमें साइंस का क्वेश्चन जिसमें मात्रक मापक मापक के अंत को देखने वाला जिसमें 125 क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों यह बुक की बात किया जाए दोस्तों तो यह बुक जो खान सर द्वारा पब्लिकेशन किया गया एक बुक है जिसमें साइंस और जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 11,000 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें दोस्तों जिसने भी रेलवे का एग्जाम हुआ जिस 2005 से लेकर 2021 है इसमें सभी एक जगह क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो उसे विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीपीसी हो गया ग्रुप डी या एसएससी इनके लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब वीडियो में बने रहे दोस्तों। इसमें हम टोटल एक चैप्टर का एक ही वीडियो लाने वाले हैं हर चैप्टर का, चाहे उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। अब वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलो दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है दोस्तों भार का एसआई मात्रक। तो जानते होंगे दोस्तों कि भार को हम के एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संवेग का इकाई क्या है। तो संवेग के बारे में बताना दोस्तों इसका इकाई क्या है। तो संवेग का इकाई दोस्तों याद करना नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना कि संवेग बराबर जो दोस्तों होता है कि मास गुने वेग यानी कि द्रव्यमान बटे वेग। तो मास का जो सो द्रव्यमान का हम सूचित करते हैं केजी से और गुने अब वेग को सूचित करते हैं मीटर पर सेकेंड से। यानी कि यहाँ से क्या होगा दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड पर केजी मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है संवेग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड जिसको इन्वर्स दिया हुआ है सेकेंड पर। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दूं दोस्तों कि इसमें जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे 125 क्वेश्चन इसमें टोटल दिया हुआ है। तो इसमें सभी न क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया जैसे कि आप देख रहे हो कि आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के जो पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों यह ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ग्रुप डी 2018 में सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट यानी कि पूछा गया है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम का लेवल क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहें अब अंत तक देखें। अगर अच्छा रहे दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश के बारे में बताना है दोस्तों कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश के बारे में बता दूं दोस्तों कि विद्युत आवेश बराबर जो होता है कि फॉर्मूला जो होता है दोस्तों इसको होता है विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा को हम सूचित करते हैं एम्पियर से और समय को सूचित करते हैं दोस्तों सेकेंड से जैसा कि आप जानते होंगे। तो एम्पियर सेकेंड होता है या तो दूसरा इसका मात्रक हम कुलाम कहते हैं। कुलाम कुलाम से सूचित करते हैं। तो इसका ऐसा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों कुलाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष के बारे में बताना है दोस्तों यह किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर दूरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध के बारे में बताना है दोस्तों कि इकाई क्या होता है। तो प्रतिरोध को दोस्तों हम आर से डोनेट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं। प्रतिरोध की अगर जो बात किया जाए फार्मूला की बात किया जाए दोस्तों तो इसको V बटे आई होता है यानी कि विभवांतर बटे विद्युत धारा। हम एसआई मात्रक के पूछा गया दोस्तों तो इसका मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन और दोस्तों एनटीपीसी जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ उसका भी एग्जाम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो बने रहे। कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मापक इकाई क्या है। तो प्रतिबल के बारे में बताना है दोस्तों कि क्या होता है। तो प्रतिबल के इकाई बारे में बताना है आपको। इसका आंसर कीजिए अगर जानते हैं तो। तो प्रतिबल बराबर दोस्तों कि बल बटा इसका अगर जो फार्मूला देख लें दोस्तों कि प्रतिबल इक्वल टू
तो इसका जो होता है बल बटा क्षेत्रफल है, बल बटा क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। यानी बल के हम सूचित करते हैं न्यूटन से, क्षेत्रफल के सूचित करते हैं मीटर से। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर कि 7 नंबर क्वेश्चन कहा कि दोस्तों यह पूछा गया इतना एग्जाम में कि जो कि बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा के बारे में बताना दोस्तों, तो विद्युत धारा के बारे में हम अभी बताएं। विद्युत धारा के एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर एम्पियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 8 नंबर कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। आपको बारे में बताना, मिलान बताना क्या होगा। तो यह हो गया दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स पूछा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एक मात्रक टेस्ला होता है। इसको 1 से सूचित मिलाएंगे। कह रहा कि सेल्फ इंडक्शन जिसे स्वप्रेरण का एसआई मात्रक के बात किया दोस्तों तो यह हेनरी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसका मात्रक वेबर होता है। तो इस तरह से 1 का 1, 2 का 3 और 3 का 2 यानी कि क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1 का 1, 2 का 3 इस तरह से राइट आंसर 4 इस राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 पर ऊपर चल रहा है। कह रहा है कि निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं होता है। तो आपको बताना है कि दोस्तों किसकी कोई इकाई नहीं होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 125 क्वेश्चन है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए तो लेकिन वीडियो में बने रहें। तो इसका पूछ रहा है दोस्तों किसका कोई इकाई नहीं होता है। तो सापेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। कह रहा अदिश राशि नहीं है। आपको बताना कि कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों जिसमें अदिश राशि नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे कि जानते होंगे दोस्तों कि आयतन एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लंबाई एक अदिश राशि, लेकिन बल जो दोस्तों एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 पर आ चुके हैं। कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड दोस्तों आपको जानना होगा कि एम्पियर सेकेंड सबका फॉर्मूला। तो एम्पियर सेकेंड के बारे में दोस्तों आवेश के बारे में आप जानते होंगे कि आवेश बराबर जो होता है दोस्तों आई टी होता है। यानी कि आई टी के मतलब दोस्तों विद्युत धारा गुने समय। आई विद्युत धारा को हम एम्पियर से सूचित करते हैं, गुने सेकेंड को सूचित करते हैं, समय को सेकेंड से सूचित करते हैं। यानी एम्पियर सेकेंड किसका इकाई हो गया दोस्तों, यह आवेश का इकाई हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एम्पियर सेकेंड आवेश का एसआई मात्रक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि गैलन जो होता है दोस्तों बताना कि समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना कि गैलन जो होता है कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों यह इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा कि 13 नंबर कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई को कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है। तब बताना दोस्तों कि खगोलीय दूरी, इतना क्वेश्चन दोस्तों खगोलीय दूरी के बारे में बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाए दोस्तों खगोलीय दूरी हम प्रकाश वर्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर आ चुके हैं। कह रहा है कि दबाव का एसआई इकाई क्या होता है। तो दबाव के बारे में जानते होंगे दोस्तों कि दबाव का बताना है। तो यह होगा दोस्तों दबाव बराबर जानते होंगे दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी कि बल के हम सूचित करते हैं न्यूटन से और क्षेत्रफल के सूचित करते हैं मीटर स्क्वायर से। यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर आगे फिर दोस्तों यह भी क्वेश्चन दबाव फिर कर आगे दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। तो दाब के बारे में बताना दोस्तों, यह देखिए दोस्तों यह आरआरबी जेई में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, ग्रुप डी में
ग्रुप डी में, यानी शिफ्ट बाई शिफ्ट क्वेश्चन दोस्तों कितना लेवल क्वेश्चन में शिफ्टों में पूछा गया है। तो आपको बताना है दबाव का, तो दबाव अभी बताया दोस्तों, इसका भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, अब इसको हम सूचित नहीं दिया गया, तो इसको आपको बताना है कि इसको और दूसरा नाम क्या होता है। तो ये शायद न्यूटन मीटर स्क्वायर देता तो यह सही होता, या फिर इसको हम पास्कल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का रहा है कि खाली स्थान है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित की लंबाई की यूनिट बताना है, यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित जो है लंबाई का यूनिट बताना कि क्या होता है। तो लंबाई की यूनिट बताना दोस्तों कौन होता है, जो दोस्त यह इसका लंबाई तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जिसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं, जो पृथ्वी से लेकर सूर्य का अनुमानित लंबाई का यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहा है कि बल जिसको हम फोर्स कहते हैं यूनिट बताना, एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल बड़ा जैसे जानते होंगे दोस्तों, बल को हम एफ से सूचित करते हैं, बल इजकल टू एम गुने ए होता है, यानी कि द्रव्यमान बटे त्वरण होता है। तो आपको बताना है कि इसका सूचित करते हैं एम, इसको तो दूसरा मात्रा की बात किया जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर इसको हम न्यूटन से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसका सुमेलित नहीं है, आपके बारे में बताना। तो आप जानते हो जैसे कि फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक दोस्तों गलत है, आप ही पूछे अभी कुछ देरी पहले पढ़े हो दोस्तों। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये सही मात्रक जो दोस्तों हेनरी होता है, यह हेनरी होता है, हेनरी दोस्तों सॉरी, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर। अगला कह रहा है प्रेशर के मात्रक पास्कल होता है, जिसे दबाव कहते हैं, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन के मात्रक सीमेंस होता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, टेस्ला ना होकर दोस्तों वेबर होता, तो यह राइट हो जाता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है। तो आपको विस्थापन के बारे में बताना है कि इसका इकाई क्या होता है। तो, तो विस्थापन का एसआई इकाई जो दोस्तों यह होता है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 20 नंबर पर आ चुके हैं, कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कि विभवांतर का एसआई मात्रक बताना कि विभवांतर का क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी दोस्तों वाट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों गलत दोस्तों, यहाँ विभवांतर पूछा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का दोस्तों वाट नहीं होता दोस्तों, यह शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताना है। तो शक्ति का इकाई दोस्तों यह होता है वाट का होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका राइट आंसर, शक्ति का इकाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इतना एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जी का मान एस आई के इकाई वही होता है जो कि एस आई इकाई होता है। तो आपको बताना है कि जी का इकाई वही होता है जिसका कि किसका इकाई। तो जी का इकाई के बारे में बता दिया दोस्तों, तो इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का इकाई, जिसे हम त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यही बताना कि इस किसका और इकाई जो मीटर पर सेकेंड का ही होता है। तो यह त्वरण का इकाई भी दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि निम्न कौन सा एक भौतिक मात्रा का इकाई जो है, इकाई जो दोस्तों एक ही समान है, यानी कि जो भौतिक इकाई समान के रूप में है। तो आपको बताना कि किसका इकाई जो दोस्तों समान है। तो यह दोस्तों जानते होंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, यह समान नहीं है। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक गलत है दोस्तों। बल का मात्रक न्यूटन, संवेग का मात्रक केजी मीटर पर, लेकिन कार्य का ऊर्जा का मात्रक समान होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 24 नंबर कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई इकाई किसको हम कहते हैं दोस्तों, बताना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको दोस्तों हम कहते हैं कैपिटल जी कहते हैं। कैपिटल जी का कहना पूरा बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जिसका वैल्यू की बात किया जाए तो एक नियतांक होता है जिसका वैल्यू 6.67 गुने 10⁻⁻11 यानी 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यहाँ इसका पूरा होता है। तो यहाँ पूछा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक एक नियतांक का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कह रहा कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है। तो एगो प्रतिरोध होता है दोस्तों, एक प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ प्रतिरोध अलग है दोस्तों, प्रतिरोधकता अलग है। तो इसका इकाई की बात किया जाए दोस्तों तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही ओम की बात किया जाए तो आर होता है, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि खाली चाल का स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताना, ऐसा ही इकाई क्या होता है। तो चाल दोस्तों सूचित करते हैं, चाल बराबर होता है जैसे कि आप जानते हो जैसे चलते हैं तो मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो दो भौतिक राशियां इकाई एक ही होता है यानी कि समान होता है। तो आपको बताना किनके जो भौतिक राशियां जो समान होती हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि दाब और बल समान नहीं है, किसका इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक पास्कल होता है। बल और दबाव नहीं होगा दोस्तों, जो फोर्स और भार दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो यहाँ समान इकाई है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी इकाई जो होता है जूल सेकेंड होता है। तो जूल सेकेंड के दोस्तों, जूल को हम सूचित करते हैं शक्ति का मात्रक। अगर शक्ति की बात किया जाए दोस्तों तो W/T होता है शक्ति का। अगर जो फार्मूला की बात किया जाए दोस्तों तो W/T होता है, यानी कि W को बता कार्य बटा समय, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है और समय के मात्रक सेकेंड होता है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि त्वरण का एसआई इकाई क्या होगा। तो त्वरण का एसआई जानते होंगे दोस्तों, त्वरण को हम ऐसे सूचित करते हैं, इसका इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी तापमान एसआई इकाई है। यानी तापमान का बताना दोस्तों कि एसआई इकाई क्या होता है। तो तापमान के बारे में दोस्तों यह केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तापमान का मात्रक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई जो दो भौतिक राशियों में से कौन क्या सापेक्ष राशि नहीं है। आपको बताना कि कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है। तो यह हो जाएगा दोस्तों समय का एक मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, समय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कर रहा है 32 नंबर, निम्न कौन सा युग्म इकाई जो है समान नहीं है। अभी पूछा दोस्तों कि समान नहीं है, उधर पूछा था समान है। तो चाल के मात्रा की बात किया जाए दोस्तों तो मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसी वेग के बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड होता है, इसे समान है दोस्तों। दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन की मात्रक भी मीटर होता है, यह भी समान है। अगर बल की बात किया जाए दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दबाव का मात्रक पास्कल होता है, कार्य ऊर्जा का मतलब इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बल और दबाव दाब इसका समान नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 33 नंबर का रहा मंदता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई बताना कि क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताना है, तो इसका 33 का आंसर बताना है दोस्तों क्या होगा। तो इसका मंदता मतलब दोस्तों एक्सेलरेशन जब गति होता है ऐसे करते हैं उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 34 नंबर करा कि पास्कल बराबर बताना दोस्तों कि क्या होता है। पास्कल बराबर बताना कि क्या होता है। तो पास्कल बराबर दोस्तों कि जिसको हम कहते हैं बल बटा
क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि 1 पास्कल बराबर दोस्तों 1 बल बटा 1 क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है, दाब बराबर आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। आपको यहाँ सही मैच कराना दोस्तों कौन सा किसका इकाई होगा। तो जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि जिसको जानते पहले उन्हीं को मिलाते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, जिसे हॉर्स पावर कहते हैं। 1 किलो वाट आवर बराबर, जिसे हम घरों में यूज करते हैं दोस्तों कि 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये 2 मैच हो गया दोस्तों। अब यहाँ से अगर नहीं भी आता है तो 1 किलो वाट बराबर दोस्तों यहाँ पर 1000 वाट होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर। अगर बात की जाए 3 के मात्र 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जानते हैं उन्हीं को मिलाइए, उसके बाद आसानी से आंसर पकड़ा जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक बताना है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक दोस्तों बताना कि क्या होगा। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक दोस्तों, इसे हम लैम्डा से सूचित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि अगला कर रहा 37 नंबर की एसआई इकाई का मोल का प्रतीक बताना है कि मोल बराबर प्रतीक इसका चिन्ह क्या होता है। जैसे कि दोस्तों 1 मोल बराबर जानते होंगे 6.022 गुणे 10⁻23 क्या होता है दोस्तों, मोल होता है। तो यही पूछ रहा है कि एसआई इकाई में मोल का प्रतीक क्या होता है। तो ये ओएल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। या तो इसका वैल्यू पूछा जाए दोस्तों, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, तो 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यंजित मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा दोस्तों, जैसे कि आप घरों में विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं तो उसका मात्रक बताना। तो यह होता है दोस्तों किलो वाट आवर में होता है, व्यय होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कूलम्ब सेकेंड दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि कूलम्ब सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो कूलम्ब सेकेंड दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है। तो विद्युत धारा गुणे होता है आवेश बटा समय। तो आवेश बटा समय, आवेश को हम सूचित करते हैं मात्रक कूलम्ब होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी कि विद्युत धारा का हो जाएगा दूसरा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर फार्मूला जानते हो दोस्तों तो इसे आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग वेग के बारे में बताना है। तो तरंग वेग बराबर जानते होंगे दोस्तों कि वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों तरंग वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि का प्रबलता का मापी जा सकती है। तो ध्वनि के प्रबलता के बारे में बताना कि किस में मापा जाता है। तो जानते होंगे दोस्तों कि ध्वनि की जो प्रबलता जो होता है हम डेसिबल में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर बताना कि क्या होता है। तो आपको इसको बताना दोस्तों कि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 43 नंबर का रहा एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 HP बराबर, जिससे हम 1 HP कहते हैं दोस्तों, जो अभी मैच मिलाने वाला क्वेश्चन देखे होंगे। तो यह होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। कह रहा है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। यह होता है 1 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों डायोप्टर बराबर 1/f होता है मीटर में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है 1 मीटर किसके बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है।
यह होगा दोस्तों 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 46 नंबर कह रहा है कि प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में किसके उपयोग में की जाती है। तो आपको बताना दोस्तों किस में किया जाता है। यह किया जाता है दोस्तों लक्स मीटर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 47 नंबर का रहा है 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो जानते होंगे दोस्तों 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर खोज लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। फिर कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर बताना कि शक्ति में किसका होगा। तो 1 किलोवाट दोस्तों 1 किलोवाट आवर बराबर आप अभी बताएं 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। यहाँ से आवर को हटा लेंगे दोस्तों, तो 3600 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर नोमरिकल है दोस्तों कि 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। क्या दोस्तों ये बहुत सारा पूछा जाता है, लेकिन कुछ नहीं दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। यहाँ पे 5.5 गुना कर देना है। 5.5 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट घटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब यहाँ से आपको कर देना है कैलकुलेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते अगले क्वेश्चन करा 50 नंबर की 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो न्यूटन के दोस्तों हम फोर्स से सूचित करते हैं एफ से। बल बराबर यानी बल बराबर जानते होंगे कि मास गुने त्वरण होता है, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान को हम केजी से सूचित करते हैं। अगर जो ऐसे ए के मतलब त्वरण होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक बताएं दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि इसका मात्रक के बाद क्या देते केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1 केजी गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं।